नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। कोरोना संकट के बीच लगे लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में 2 माह से बंद पड़ी हवाई सेवाएं फिर से शुरू। पहली उड़ान के जरिए हिमाचल पहुंचे 45 यात्री। चेन्नई सेंट्रल से विशेष रेलगाड़ी के जरिए पठानकोट पहुंचे 9 जिलों के 211 हिमाचली। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी जारी, मृतकों का आंकड़ा पहुंचा 5। और लॉकडाउन प्रतिबंधों के बीच मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार, लोगों ने घरों में अदा की ईद की नमाज। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के चलते प्रदेश में बंद हवाई सेवाएं आज से शुरू हो गई। दिल्ली से स्पाइस जेट की पहली उड़ान कांगड़ा गग्गल एयरपोर्ट पर 12:20 पर पहुंची। सरकार के दिशा निर्देशानुसार 80 यात्रियों की क्षमता वाले इस हवाई जहाज से 45 यात्री आए। लैंडिंग के 20 मिनट बाद ये हवाई जहाज फिर से दिल्ली के लिए 33 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। कांगड़ा एयरपोर्ट के निदेशक किशोर शर्मा ने कहा कि हवाई सेवाओं को शुरू करने को लेकर मंत्रालय की ओर से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके अनुरूप एयरपोर्ट पर व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बीच कांगड़ा से बाहर जाने वाले यात्रियों ने भी कोरोना संक्रमण को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ हवाई अड्डे पर प्रवेश किया। जो भी यात्री बाहरी राज्य में जाने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे थे उनके सूटकेस और बैग सैनिटाइज किए गए और हैंड वॉशिंग के साथ थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। हालांकि आज एयर इंडिया की 2 उड़ानें कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचनी थी, जो किन्हीं कारणों से रद्द हो गई। एसडीएम जतिन लाल ने कहा कि इन 2 सेवाओं के रद्द होने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन उम्मीद है कि कल ये विमान सेवा शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया और स्पाइस जेट की विमान सेवाओं का शेड्यूल 29 जून तक वैसा ही रहेगा जैसा कि निर्धारित किया गया है। इस बीच कुल्लू प्रशासन ने भी हवाई उड़ानें शुरू करने के केंद्र सरकार के निर्णय के बाद एहतियाती कदम उठाए हैं। जिलाधीश ऋचा वर्मा ने बताया कि भुंतर हवाई अड्डे पर आने वाले सभी यात्रियों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात की जाएगी और जांच के बाद ही यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे पर एक नोडल अधिकारी हवाई अड्डा प्राधिकरण, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम के बीच समन्वयक के रूप में काम करेगा। उड़ान सेवा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने राज्यों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि वे हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा दें। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के अलावा यात्रा के दौरान भी सभी सावधानियों का पालन करना होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा से पहले यात्रियों की जांच की जाए। इसके अलावा राज्यों को ये भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाने वाले व्यक्तियों को ही हवाई, रेल और बस यात्रा की अनुमति दी जाए। वहीं यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। इन दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया है कि हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर कोविड-19 से संबंधित एहतियाती कदमों के संबंध में घोषणा की जाए और लोगों को जानकारी दी जाए। इन सभी स्थानों की नियमित रूप से सफाई की जाए और साबुन और सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अगर किसी यात्री में कोरोना के किसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें कॉल सेंटर 1075 या जिला सर्विलांस अधिकारी को सूचित करना होगा। चेन्नई सेंट्रल से एक ट्रेन आज दोपहर 2:15 पर 9 जिलों के 211 हिमाचलियों को लेकर चक्की बैंक स्टेशन पठानकोट पहुंची। एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि इस विशेष रेलगाड़ी से चंबा जिला के 94, कांगड़ा के 54, मंडी के 26, हमीरपुर के 12, शिमला के 10, कुल्लू के 7, बिलासपुर के 5 जबकि किन्नौर के 2 और ऊना का 1 हिमाचली प्रदेश पहुंचा। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी की 11 बसों के माध्यम से इन सभी को अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि इन लोगों को अपने अपने जिले में स्थापित संस्थागत क्वारंटीन केंद्रों में रखा जाएगा, जहां पर प्रशासन द्वारा उनके ठहरने और सभी मूलभूत सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई है। अपनी घर वापसी के लिए इन लोगों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है। होटल, गेस्ट हाउस, रेस्तरां और होम स्टे एसोसिएशन कुल्लू का एक प्रतिनिधिमंडल आज परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से मिला। एसोसिएशन के उप प्रधान दीपक सोनी की अध्यक्षता में इस प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन मंत्री को कोरोना के चलते पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों को आ रही समस्याओं से अवगत करवाया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के बड़े व्यवसाय पर्यटन पर कोरोना की सबसे अधिक मार पड़ी है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से पर्यटन कारोबारियों के लिए विशेष सहायता पैकेज की मांग की ताकि उनकी मुश्किलें कुछ कम हो सकें। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने इस विषय को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया और कहा कि इस मामले में उचित निर्णय करने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में अब तक 28,334 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 27,420 कोरोना नेगेटिव और 217 पॉजिटिव पाए गए, जबकि 697 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। वहीं आज 1,052 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 498 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 550 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। विभाग के मुताबिक बीती रात से ऊना, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर और चंबा जिला से कोरोना संक्रमण के 21 नए मामले सामने आए हैं। इनमें कांगड़ा से 7, ऊना से 6, चंबा से 4, शिमला से 3 जबकि हमीरपुर से 1 मामला है। इस बीच कोरोना संक्रमित 2 महिलाओं का निधन भी हुआ है। हमीरपुर जिला की कोरोना पॉजिटिव 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला का कल देर रात आईजीएमसी अस्पताल शिमला में निधन हो गया। ये महिला किडनी की बीमारी से भी ग्रस्त थी। 22 मई को इस महिला को हमीरपुर से आईजीएमसी रेफर किया गया था। महिला के पति में भी कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं और वो हमीरपुर के कोविड अस्पताल में उपचाराधीन है। इसके अलावा आज दोपहर बाद मंडी जिला की एक अन्य बुजुर्ग महिला का नेरचौक मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक ये महिला 20 मई को कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और पहले से ही किडनी की बीमारी के चलते उपचाराधीन थी। राज्य में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। देश सहित प्रदेश भर में आज ईद उल फित्र का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये पर्व रमजान की समाप्ति पर मनाया जाता है। कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन के कारण मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घरों में ही ईद की नमाज अदा की। चंबा में इस मौके पर अंजुमन इस्लामिया संगठन ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। नाहन, सोलन और शिमला में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घर पर ही परिवार के साथ ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को बधाई दी। इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन और प्रदेश के मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद उल फित्र की बधाई दी। अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि ये त्यौहार देश में एकता, शांति और आपसी भाईचारे की भावना को और मजबूत करेगा। हिमाचल प्रदेश को देश के क्वारंटीन डेस्टिनेशन बनाने के मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस मुखर हो गई है। पार्टी की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वो प्रदेश को क्वारंटीन डेस्टिनेशन बनाने की बजाय बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उचित कदम उठाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में बनाए गए क्वारंटीन केंद्रों की हालत दयनीय है और यहाँ पहुंचने वाले लोगों को भोजन सहित अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने में सरकार विफल रही है। रजनी पाटिल ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं तलाशने की भी राज्य सरकार को सलाह दी। कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीब तबके के लिए राहत बनकर आई है। योजना के तहत विभिन्न घटकों के माध्यम से गरीब लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। मंडी जिला में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को गैस सिलेंडर भरवाने के लिए उनके खाते में पैसे डाले गए हैं। महिलाओं ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में ये राशि उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने इस मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मेरा नाम निर्मला देवी है। मंडी जिले के बाड़ी गमानू पंचायत की स्थायी निवासी हूँ। हमें जो है ये गैस कनेक्शन मिला है सरकार की तरफ से। आजकल लॉकडाउन चला हुआ है तो इसके चलते हमें बहुत परेशानी हुई। प्रधानमंत्री जी उनका धन्यवाद करते हैं। और ये जो हमें गैस कनेक्शन मिला है तो उज्ज्वला का इसमें जो है हम बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। कुल्लू शहर में आज बिजली लाइन की मुरम्मत करते समय एक विद्युत कर्मचारी करंट की चपेट में आ गया। इस हादसे में घायल मान सिंह को तुरंत उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए घायल विद्युत कर्मचारी को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। इस बीच वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने घायल विद्युत कर्मी को आर्थिक मदद पहुंचाई है। राज्य वन निगम के पूर्व निदेशक सुभाष चौहान ने प्रदेश सरकार से चंबा जिला की जनजातीय पांगी घाटी के लिए हेलीकॉप्टर की उड़ान की मांग की है। उन्होंने कहा कि मड़ग्राम पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से लाहौल और कुल्लू के रास्ते पांगी की आवाजाही बंद हो गई है। इसके अलावा जम्मू और साचपास का रास्ता भी बर्फबारी के चलते बंद है।
चौहान ने कहा कि ऐसे में लोगों के लिए आवागमन का एकमात्र साधन हवाई सेवाएं है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 9:15 पर। नमस्कार।